हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेन क्रॉसिंग प्रोजेक्ट दिखाया गया है। इसका सिमुलेशन हम देखेंगे। पहले मैं आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता दूं। यहाँ पे ET89S52 IC इस्तेमाल की गई है, जिसको कि 8051 फैमिली में बिलोंग करती है। यहाँ पे दो रेड एलईडी है, ये दो ग्रीन एलईडीज है। ये माइक्रो स्विचेस हैं, दोनों ओपन के लिए सीरीज में लगाई गई है, जबकि ये ओपन के लिए माइक्रो स्विचेस हैं। सॉरी, ये क्लोज के लिए है और ये ओपन के लिए है। यहाँ पे L293D ड्यूअल एच बेस मोटर ड्राइवर आईसी इस्तेमाल की गई है, जिसको कि आप मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों डायरेक्शन में घुमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये लीनियर एक्चुएटर है। इसकी जगह हम दो मोटर और दो गियर बॉक्स वाली मोटर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये इंफ्रारेड रिसीवर है। इसको ऑब्जेक्ट डिटेक्टर भी बोलते हैं, ऑब्स्टेकल डिटेक्टर भी बोलते हैं। और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो अलग अलग सेंसर्स की पिन के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे सारे सेंसर्स बनाने के बजाय हमने सेंसर्स के बजाय ये स्विचेस लगाई हुई है, जिससे कि सर्किट छोटी बने और प्रेजेंटेशन में अच्छा रहे। ये पुल अप रजिस्टर्स हैं पॉट ज़ीरो के ऊपर, या तो फिर ये जो स्विचेस हैं उसके ऊपर लगाने के लिए। ये रीसेट कैपेसिटर, रीसेट रजिस्टर, ये रीसेट की स्विच है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, और ये दोनों क्रिस्टल ऑसिलेटर के रेजोनेंट फिल्टर है। अब हम ये प्रोजेक्ट चालू करते हैं। जैसे ही हम प्रोजेक्ट चालू करेंगे तो यह मोटर घूमना शुरू हो जाएगी, जो कि माइक्रो कंट्रोलर में किए गए कोडिंग के तौर पर है, जिससे कि ये जैसे ही हम प्रोजेक्ट चालू करेंगे ये क्रॉसिंग के क्रैडल को पहले पूरी तरह बंद करेंगे और बाद में खोलेंगे। ये मोटर तब तक घूमेगी जब तक कि क्लोज की पूरी सर्किट ज़ीरो नहीं हो जाती। जैसे ही ये ज़ीरो होगा क्लोज का, तो ये बंद हो जाएगा। देखिए, क्लोज के दोनों ब्लू होते ही मोटर घूमना बंद हो गई, वापस रिवर्स डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि इसको खोल रही है। और ये कब तक जारी रहेगा? जब तक कि ये पूरी तरह खुल नहीं जाता। जैसे ही ये दोनों ब्लू हो गए वैसे ही ये बंद हो जाएगी मोटर। ठीक है, अभी ये मोटर स्टॉप हो गई है, किसी भी दिशा में क्रॉडल नहीं घूम रहा है और ये पूरी तरह खुला हुआ है। अभी हम जैसे ही कोई ट्रेन डिटेक्ट होगी 3 किलोमीटर के एरिया पे, क्रॉसिंग से 3 किलोमीटर दूर पे अगर लेफ़्ट साइड से डिटेक्ट होती है ट्रेन, तो क्या होता है? और उस वक्त क्रॉसिंग के ऊपर कोई भी ऑब्स्टेकल अवेलेबल नहीं है, यानी कि क्रॉसिंग क्लियर है। अगर हम बताएं कि ये क्रॉसिंग क्लियर नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, तो देखिए क्या होता है। ये हमने एक LSR2 और LSR1 दोनों क्लोज किए, यानी कि कोई एक ऑब्स्टेकल है क्रॉसिंग के ऊपर, और 3 किलोमीटर पे कोई ट्रेन डिटेक्ट होती है। तो ये रेड एलईडी शुरू हो गई राइट साइड के लिए, सॉरी लेफ़्ट साइड के लिए, कि ट्रेन यहाँ से पसार नहीं हो सकती, जो कि उसको 1 किलोमीटर दूरी पर दिखाएगा ट्रेन को। तो ट्रेन यहाँ से पसार नहीं होगी। ये ट्रेन रोकने की जिम्मेदारी ट्रेन के ड्राइवर की रहेगी। जैसे ही यहाँ से क्रॉसिंग क्लोज होता है वैसे ही ये रेड एलईडी कन्वर्ट होकर ग्रीन हो जाएगी और ये मोटर क्रॉसिंग को बंद करने के लिए मोटर को घुमाएगी। देखते हैं, दोनों क्लियर हो जा रहा है, तो ये ग्रीन एलईडी हो गई और ये मोटर घूमना शुरू हो गई। अब ये दोनों ओपन की स्विच ऑफ हो जाती है और क्लोज की दोनों स्विच ऑन होते ही ये मोटर घूमना बंद हो गया। ठीक है, ये मोटर घूमना बंद हो गया, ग्रीन एलईडी हो गई, जो कि कहाँ पे लगाया हुआ है? क्रॉसिंग से 1 किलोमीटर दूर। तो अभी ट्रेन के ड्राइवर को पता चल गया कि क्रॉसिंग क्लियर है, तो ट्रेन पसार हो सकती है। जैसे ही लेफ़्ट साइड की ट्रेन, लेफ़्ट साइड से एंटर हुई ट्रेन लेफ़्ट साइड का सेंसर से पसार होती है, उसके बाद राइट साइड के सेंसर से पसार होती है, तो ये ग्रीन एलईडी चालू रहेगी, पर ये मोटर क्रॉसिंग को खोल देगी, जिससे कि जल्दी से जल्दी क्रॉसिंग क्लियर किया जा सके। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेन डिटेक्ट हुई, ट्रेन पसार हो रही है और ट्रेन पसार हो चुकी, तो ये मोटर घूम के क्रैडल को खोल देगी और ये क्लोज की दोनों स्विच ओपन हो जाएगी, यानी खुल जाएगी, और ये क्लोज की ऑन हो जाएगी, तो ये मोटर घूमना बंद हो गया।
पर ये ग्रीन एलईडी अभी भी चालू है। इसका मतलब कि ट्रेन पूरी तरह से ये रीजन से पसार नहीं हुई है। ये 1 किलोमीटर के एरिया से निकल गई है और 3 किलोमीटर के एरिया में अभी है। जैसे ही 3 किलोमीटर के एरिया पे डिटेक्ट होती है और ट्रेन की पूरी तरह पसार हो जाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंसर है वो माहिती देगा कि ट्रेन पसार हो चुकी है, तो ये ग्रीन एलईडी बंद हो जाएगी। उसके बाद किसी दूसरी ट्रेन को आने के लिए ऑप्शन मिलेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट दोनों तरफ से चलता है और दोनों तरफ से एक सा ही चलता है। इसका प्रोग्राम छोटा सा है, हम दिखाते हैं आपको। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है 8051 8089S52 हेडर फाइल इंक्लूड की है। सारी बीट डिफाइन किए हुए हैं, जो भी यार रिसीवर है, मोटर की पिन्स है, सेंसर्स है, एलईडीज है। फिर ये डिले बनाया हुआ है। उसके बाद ये वॉइड मेन फंक्शन है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। पहले हमने पोर्ट 2 को ऑफ किया, फिर मोटर और सारी एलईडीज़ को बंद किया, फिर इंटरनल पुल अप ऑन किया। फिर उसके बाद हमने मोटर को पहले क्लोज के लिए, उसके बाद ओपन के लिए घुमाया और उसी तरह से दोनों तरफ का काम किया। ठीक है, तो ये थोड़ा आप अपने हिसाब से सीख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जय गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बनाया गया है और इसके दूसरे वीडियो और इसका दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो आपको